नमस्कार दोस्तों। आप तो सभी जानते हैं कि उड़ीसा में एक रेल दुर्घटना हो गया जिसमें हमारे बहुत से गरीब भाइयों की जान चली गई। मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि ये जो रेल दुर्घटना हुआ है, दरअसल में ये कभी ऐसा होना नहीं था, लेकिन ये हो गया। ठीक है ना। अब देखिए, मैं थोड़ा सा इस दुर्घटना के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को विश्लेषण करके बताऊंगा कि दुर्घटना किस तरह हुआ है और कैसे हुआ। ठीक है ना दोस्तों। देखिए, एक जो है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस जो वो बेंगलोर से हावड़ा के लिए जा रही थी। ठीक है। तो यहाँ से ये समझिए कि यशवंतपुर ये हो गया अपना, यशवंतपुर हो गया, यशवंतपुर से हावड़ा, हावड़ा को जा रही थी। ठीक है। यशवंतपुर से हावड़ा को जा रही थी कौन सा गाड़ी? कोरोमंडल एक्सप्रेस जो की जा रही थी। और इधर से शालीमार से जा रही थी चेन्नई एक्सप्रेस। तो थोड़ा देर के लिए सोचिए, ये जो है, ये जो लाइन है, ये इसी लाइन पे कोरोमंडल एक्सप्रेस जा रही थी। जैसे कि ये मेन लाइन होता है, तो ट्रेन के पटरी पे रेल चलने के लिए दो लाइनें होती है, यानी दोनों लाइन मेन लाइन होती है। तो मेन लाइन से कोरोमंडल एक्सप्रेस बेंगलोर टू, वो समझिए कि यशवंतपुर से चेन्नई के लिए जा रही थी। और ये एक जो गाड़ी है शालीमार से चेन्नई के लिए आ रही थी। शालीमार टू चेन्नई। ठीक है। अब ये मेन लाइन है। तो ये जो ड्राइवर है, जो कोरोमंडल का ड्राइवर है, उस गाड़ी का एक यहाँ से जो है कि ये जो है मेन लाइन है, मेन लाइन से एक लूप लाइन होता है। लूप लाइन के लिए क्या होता है कि जो गाड़ी को जो क्रॉस करने के लिए जो गाड़ी क्रॉसिंग देनी होती है, जैसे दो लाइन मेन लाइन है, दोनों लाइन पर गाड़ी है, तो तीसरी गाड़ी को निकालने के लिए एक क्या है कि ये लूप लाइन दिया हुआ है। लूप लाइन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे कोई गाड़ी को खड़ी करके और उसको जो गाड़ी आ रही है उसको जो है कि आगे जाने के लिए रास्ता दिया जाता है, इसीलिए लूप लाइन होता है। तो लूप लाइन पे पहले से एक मालगाड़ी खड़ी थी, मालगाड़ी खड़ी थी। अब समझिए, यहाँ पे मालगाड़ी खड़ी थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस यशवंतपुर से हावड़ा के लिए निकल रही थी और समय था लगभग इसका 6 बज के, समझिए कि 6 बज के शाम को लगभग 50 मिनट हो रहा होगा। ठीक है, 6 बज के 50 मिनट हो रहा होगा। तो कोरोमंडल एक्सप्रेस को यहाँ पे एक सिंगल होता है, ये दो सिंगल होता है मेन लाइन पे गाड़ी को जाने के लिए। एक सिंगल क्या है कि इसको अगर ज़्यादा स्पीड में चलना है तो यहाँ पे इसका ग्रीन रहेगा। ग्रीन मतलब हरा हो जाता है। तो ड्राइवर को लगता है कि लाइन क्लियर है, तो स्पीड वो अपने मतलब जितना लिमिट है उसका, उस स्पीड को चलाता है। तो यहाँ से वो निकलता है अपने स्पीड में। तो दो ग्रीन बत्ती होती है, दो ग्रीन मतलब सिग्नल होता है, दोनों हरा थी यानी ग्रीन था। तो ड्राइवर को समझ में आया कि लाइन क्लियर है, इसको निकलना चाहिए। अब यहाँ से क्या हुआ, जब कोरोमंडल एक्सप्रेस यहाँ तक आती है, यहाँ से आती है तो ये लूप लाइन में ले लेती है, यानी मेन लाइन में इसको जाना था और लूप लाइन में ले लेती है। और यहाँ से लगभग 200 मीटर दूरी पे एक मालगाड़ी खड़ी थी। अब ये कोरोमंडल एक्सप्रेस लगभग 128 के स्पीड में थी, मतलब 128 की स्पीड में थी, और सीधा जाके कोरोमंडल एक्सप्रेस जो है कि माल बोगी के गाड़ी के ऊपर जो है कि 2-3 डब्बा चढ़ जाता है। 2-3 डब्बा चढ़ता है तो या इसमें का जो पीछे का डब्बा है, जो कोरोमंडल का पीछे का डब्बा है, वो पूरा पटरी से उतर जाती है। तभी तुरंत उसी समय पे वो शालीमार से चेन्नई जाने वाली एक्सप्रेस उसी समय पे दूसरी लाइन पे आ गई, यानी इस लाइन पे। देखिए, इस लाइन पे कोरोमंडल एक्सप्रेस थी और इस लाइन इधर से कोरोमंडल थी और इधर से शालीमार चेन्नई एक्सप्रेस जा रही थी। तो इसका जो डब्बा जो एक्सीडेंट में जो लड़ गया गाड़ी, जो डब्बा डिरेल हुआ, यानी डिरेल का मतलब पटरी से उतर गई या समझिए कि मतलब पलटी खा गई, तो इसका 2-3 डब्बा इस पटरी पर से इस पटरी पर चला गया। ठीक है।
इस पटरी पर जाने जब गया तो उधर से शालीमार एक्सप्रेस चेन्नई को जा रही थी, तो लगभग वो गाड़ी पास कर चुकी थी। यानी 2-3 सेकेंड का और समय लिया होता, लेट हो गया होता, तो समझिए कि वो गाड़ी जो है कि पास हो गई होती। लेकिन 2-3 डब्बा, जैसे जर्नल में ही ज़्यादा लोग रहते हैं, तो समझिए जर्नल में लगभग 200-250, मतलब पूरा ठसाठस बोगी भरा होता है। ठीक है, हम भी सफ़र किए, हम जानते हैं कि जर्नल में बहुत से ज़्यादा लोग जो है कि अनलिमिटेड हो जाते हैं। सीट तो मान लीजिए 70, 75, 72 रहता है, लेकिन उसके बाद 200-250 एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो समझिए कि यहाँ से 2-3 डब्बा, 4 डब्बा इसका उस पटरी पर ड्रिल होकर चली गई। यानी ये जो पटरी है कोरोमंडल का, इसका एक्सीडेंट होता है तो ये एक बोगी से 3-4 बोगी इसको उस पटरी पे चला जाता है। जो इधर से शालीमार चेन्नई को जा रही थी वो भी अपने हाई स्पीड में थी, यानी अनलिमिटेड स्पीड जो होता है, जितना उसका लिमिट है उतना स्पीड में वो 128 या यानी मानिए कि 130 होगी। तो जो डब्बा यहाँ से ड्रिल होकर 2-3 वो पास गाड़ी जैसे पास करने वाली होती है, उसको नहीं मालूम है कि इधर एक्सीडेंट हुआ है, वो आगे निकल चुका था। पीछे का बोगी जो है कि इस बोगी से जाके टकरा जाती है, यानी 2-3 डब्बा उसका पूरी तरह से जो है कि ड्रिल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद से वो भी पूरी पटरी से जो है कि गाड़ी उतर जाती है, और वहाँ से उतरने के बाद कोई डिब्बा जो है कि पूरा तितर बुतर होता है। और समय तो आपसे बताएं, एक लगभग 7 बज रहा था। ठीक है, 7 बज रहा था, और उस समय अंधेरा भी हो गया था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक लाइट चली गई। लाइट जाने के बाद जो है कि उसमें हल्ला हो गया, मतलब शोर मचने लगा, बचाओ बचाओ, कोई इधर मतलब गिर गया, कोई उधर गिर गया, पूरा अंधेरा था। और समझिएगा 3 गाड़ी, 53 ट्रेनें जो है कि आपस में जो होती है टकरा जाती है। ऐसा कभी हुआ नहीं है, लेकिन पहली बार हुआ है। अब ये जांच की समय देखिए, जो ये मेन लाइन होती है ना, मेन लाइन में जाने के लिए ये जो यशवंतपुर से जा रही थी हावड़ा को, उसको डबल सिंगल, दोनों सिंगल मतलब ग्रीन था, उसको सीधा जाना था। लेकिन ये लूप लाइन में आ गई। लूप लाइन का मतलब यानी लूप लाइन में जो क्रॉसिंग करने के लिए जिसको गाड़ी खड़ी किया जाता है, तो ये गाड़ी जो है, मालगाड़ी पहले से यहाँ खड़ी थी। मालगाड़ी तो यहाँ भी खड़ी थी। देखिए ये जो लूप लाइन है, जैसे 2 मेन लाइन है और 2 ट्रेनें मतलब निकलने के लिए यानी पास करने के लिए, दोनों को अगर रास्ता क्लियर दिया जाएगा, तो जो मालगाड़ी हो या एक्स्ट्रा ट्रेन है, उस ट्रेन को इस डब्बे पर ला के इस लाइन पे यानी लूप लाइन में खड़ा किया जाता है। देखिए ये लूप लाइन हो गया। लूप लाइन यानी मतलब किसी गाड़ी को क्रॉसिंग करने के लिए या उसको पास करने के लिए इस गाड़ी को साइड में रोक कर उसको मेन लाइन से सिग्नल दिया जाता है कि तुम सीधा चले जाओ। उसी तरह कोरोमंडल एक्सप्रेस सीधा जा रही थी, लेकिन अचानक यहाँ से वो लूप लाइन में ले ली, और लूप लाइन लेने के बाद मात्र 200 मीटर या 300 मीटर पे एक मालगाड़ी खड़ी थी, उसमें जाकर मार दिए। इसका डब्बा जो है कि 2-3 डब्बा जब ड्रिल होता है तो जाती है शालीमार से जो चेन्नई जाती है, दूसरा लाइन पर चला जाता है, यानी इस लाइन से इस लाइन पर डब्बा जाता है, जो इधर से ट्रेन जा रही होती है उसका जो है कि हादसा हो जाता है। देखिए अब दोनों ट्रेनें जो है कि ट्रिपल ट्रेन हो गया। एक मालगाड़ी पहले से खड़ी थी, इस पर 2-3 बोगी चढ़ गया। ठीक है, इसमें कितना लोग मरे, कितना लोग घायल हुए, कितने गरीब भाइयों का घर उजड़ गया, कितने जो है कि कितने के भाई, कितने के मतलब पिता, बच्चे, ये बहुत डेंजरस था। ठीक है ना एक्सीडेंट। ठीक है, उसके बाद से देखिए अब वहाँ पे जो है कि पहुँचते हैं रेल मंत्री पहुँचते हैं वहाँ पे, देखते हैं ऐसी हालात, सबको बचाया जाता है, रेस्क्यू किया जाता है। और एक बात और बताते हैं भाई, उड़ीसा के लोगों ने जितना मेहनत किया, मतलब समझिए कि आसपास में जो भी गांव था, जैसे एक बाइक जो है कि आवाज़ जो आती है, ऐसे आवाज़ आई जैसे लगा कि कुछ मतलब वो लोग जान गए कि ट्रेन पलटी हो गया। दौड़े दौड़े जा रहे हैं तो अंधेरा था, मतलब जंगल ही जंगल था। बहुत लोग गए, सीढ़ी लाए, टार्च लाए, जितने लोगों को हो सके उतने लोगों को बचाया। 200, 300, 400, 500 लोगों को बचाया। ठीक है, जो जिंदा था उसमें जो निकल गया, लेकिन उसमें बताने वाला नहीं। बताते हैं कि बहुत डेंजरस, जैसे कि इतना बुरी तरह से लड़ा हुआ था ट्रेन, समझिए किसी का पैर नहीं था, किसी का हाथ नहीं था, बताने वाले बताते हैं। ठीक है ना, और आप तो जानते हैं कि 130 की स्पीड में जब ट्रेन लड़ेगा तो कैसी होगी। ठीक है ना, तब ये सीबीआई जांच के लिए मतलब रेल मंत्री और प्रधानमंत्री बोल दिए हैं, और माननीय नरेंद्र मोदी ने जो है कि कहा है कि इसके बारे में जो मतलब दोषी पाया जाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो ये जानने के लिए सीबीआई जांच लगा हुआ है। अब ये जांच करेगी गाड़ी की जो डबल ग्रीन सिग्नल था जाने के लिए मेन लाइन से,
वो गाड़ी लूप लाइन में कैसे चली गई, ठीक है। और इसमें मैं ये बता देता हूँ, तीनों गाड़ी का जो है कि ड्राइवर सेफ है, मतलब एक ड्राइवर को जो है कि थोड़ा चोट लगा है, लेकिन ड्राइवर ने बोला कि हमको ग्रीन सिग्नल मिला था, मतलब हमको निकलने के लिए, मैं अपने ग्रीन सिग्नल से मैं निकल रहा था, अचानक गाड़ी लूप लाइन में चली गई। अब ये लूप लाइन जो होता है, जो गाड़ी खड़ी करने के लिए, पासिंग करने के लिए होता है, इसमें गाड़ी गई तो गई कैसे। और देखिए यहाँ पे अगर ग्रीन बत्ती था, दोनों ग्रीन बत्ती, पहले ग्रीन बत्ती से इसको मालूम चलता है कि हमको निकलना है, और दूसरा ग्रीन बत्ती है, इसको भी मालूम चल जाता है कि हमको स्पीड से निकलना है। लेकिन ये देखिए यहाँ जो होता है, लाइन जो होता है, जो पटरी होती है, यहाँ से ज्वाइंट मतलब कि छोड़ा नहीं था, पूरी तरह यहाँ से ज्वाइंट इसमें था, और ज्वाइंट हटना चाहिए वहाँ पे। जब ग्रीन हो गया है यहाँ से कोरोमंडल निकलने के लिए, तो यहाँ से लाइन कट जाना चाहिए, और लाइन कटा नहीं था, दोनों ग्रीन था, इसीलिए ये लूप लाइन में चली जाती है। अब इसका जो है कि जांच पड़ताल प्रशासन करेगी, और हमारा जो है कि प्रशासन से मतलब निवेदन है, श्री नरेंद्र मोदी से निवेदन है कि जितने भी भाई, जितने भी गरीब लोग इसमें जो है कि अपने प्राण गंवाए हैं, उनको जो है कि आर्थिक रूप से सहायता दी जाए, और उनको जो है कि पूरा मेडिसिन, पूरा घर जाने आने का सब व्यवस्था ये सरकार को करना चाहिए। हमारा उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ठीक है ना दोस्तों। तो ऐसे हुआ रेल का हादसा, ठीक है ना।